वेलकम टू मास्टर माइंड ऑफ जीके। एक बार फिर से आप लोग का स्वागत है मास्टर माइंड ऑफ जीके में। फ्रेंड्स, 24 नवंबर को एसएससी जीडी कांस्टेबल का जो आज का दिन में एग्जाम हुआ है, तो फर्स्ट शिप और सेकेंड शिप में किस टाइप का जीके जीएस का और हिंदी का प्रश्न पूछा गया था, वही मैं आपको लेकर आया हूँ। तो वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा। देखिए, कुछ प्रश्न है जो एसएससी जीडी कांस्टेबल एग्जाम में रिपीट हो रहा है, तो जिनका आगे एग्जाम होने वाला है, जो देने वाले हैं, उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। और इससे आपको काफ़ी आइडिया मिलेगा फ्रेंड्स कि जीके जीएस के सवाल किस तरह से पूछा जा रहा है और क्वेश्चन का लेवल क्या है। इसी हिसाब से आप तैयारी करिएगा तो अच्छा होगा। ठीक है फ्रेंड्स, जो स्टूडेंट चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, टोटल 53 क्वेश्चन बताऊँगा फ्रेंड्स, जो फर्स्ट शिप और सेकेंड शिप में क्वेश्चन आया था, सभी मिक्स है, तो सभी जरूर देखें, लास्ट तक जरूर देखिएगा। आज सवाल पूछा गया था जीके जीएस से फ्रेंड्स कि 8वीं अनुसूची किससे संबंधित है। तो देखिए, 8वीं अनुसूची है जो भारत की भाषाओं से संबंधित है, यानी कि क्वेश्चन उस तरह से भी पूछा जा सकता है कि भारत की भाषाओं यानी भाषा संबंधित प्रावधान किस अनुसूची में है, तो 8वीं अनुसूची में। ठीक है, इस सवाल आपका पूछा गया था। अगला सवाल है फ्रेंड्स, यूएस ओपन 2020 महिला एकल खिताब किसने जीता था। तो नाओमी ओसाका ने जीता था। यूएस ओपन 2020 में महिला का एकल खिताब किसने जीता था सॉरी, नाओमी ओसाका ने जीता था। तीसरा नंबर सवाल पूछा गया था, हवा से बातें करना। हवा से बातें करना मुहावरे का अर्थ बताइए। ठीक है, तो इसका होता है बहुत तेज दौड़ना। ठीक है फ्रेंड्स, हवा से बात करना यानी बहुत तेज दौड़ना। अगला सवाल देखिए, पूछा गया था आपका कि केंद्र शासित प्रदेशों का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है। तो केंद्र शासित अभी वर्तमान में कितना है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितना है, टोटल 8 है, याद रखिएगा। तो केंद्र शासित प्रदेशों का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में, तो अनुच्छेद 239 से 242 तक में इसका वर्णन मिलता है, केंद्र शासित प्रदेशों का। अगला सवाल है, शिशु योजना में कुल कितनी राशि दी जा रही है। तो शिशु योजना में कुल राशि दी जा रही है, इस योजना के तहत ऐसे बच्चे को देखभाल के लिए कितना है, 2000 प्रति माह और अतिरिक्त राशि 1500 दी जाएगी शिशु योजना के तहत। अगला सवाल पूछा गया था आपका, देव दीपावली कहाँ मनाया जाता है। तो देव दीपावली है जो आपका काशी नगर में मनाया जाता है। अगला सवाल है फ्रेंड्स, अमित का विलोम शब्द बताइए। तो अमित का विलोम शब्द क्या होगा, विष हो जाएगा, मित हो जाएगा और परमित होगा। ठीक है, तो ऑप्शन में क्या था फ्रेंड्स, इस हिसाब से आप देख लीजिए। अमित का विलोम शब्द आपका पूछा गया था। ठीक है, अमित का मित भी होता है, विष भी होता है और परमित भी होता है। अगला है, सोना का पर्यायवाची शब्द पूछा गया। तो देखिए, सोना का जो पर्यायवाची शब्द यहाँ मैं बता दूंगा फ्रेंड्स, आप ऑप्शन के हिसाब से देख लिए क्या हमारे यहाँ। स्वर्ण भी कहते हैं, धन कहते हैं, संपत्ति कहते हैं, सुवर्ण कहते हैं, कंचन कहते हैं, कनक कहते हैं, हेम कुंदन भी कहते हैं। ठीक है, हेम कुंदन भी। चलिए, अगला सवाल पूछा गया था आपका, पौ 12 होना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। पौ 12 का क्या होता है, सभी ओर से जीत अथवा लाभ होना, यानी चारों तरफ से लाभ होना को क्या कहते हैं, पौ 12 का। देखिए, जनरली भाषा में यूज किया जाता है इसका, तो पौ 12 हो रहा है, यानी कि सभी तरह से लाभ हो रहा है, यानी सभी ओर से जीत अथवा सभी ओर से लाभ। फूलों की खेती को क्या कहता है फ्रेंड्स, तो देखिए, बहुत बार पढ़ाया हूँ मैं, फूलों को खेती को फ्लोरिकल्चर कहा जाता है। फलों का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है, तो पोमोलॉजी के अंतर्गत फलों का अध्ययन किया जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, तो फूलों की खेती को क्या कहते हैं, फ्लोरिकल्चर कहते हैं। देखिए, उज्ज्वला योजना कब शुरू की गई थी, पूछ दिया था फ्रेंड्स। तो उज्ज्वला योजना 1 मई 2016 को शुरू किया गया था, उज्ज्वला योजना। अगला सवाल 12 नंबर सवाल आपका है कि एक पैरा ओलंपिक में 2 मेडल जीतने वाले भारतीय महिला खिलाड़ी कौन है। तो एक पैरा ओलंपिक में 2 मेडल जीतने वाले भारतीय खिलाड़ी आपका अवनी है। अगला सवाल है फ्रेंड्स आपका कि खूब लड़ी मर्दानी वो तो सभी को पता है फ्रेंड्स, एक कविता ही है सुभद्रा चौहान का, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, तो यह खालिस्तान में झांसी भरेगा। अगला है फ्रेंड्स, अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी किस राज्य में स्थित है। देखिए, अरावली चोटी के बारे में बहुत मैं पढ़ाया हूँ फ्रेंड्स। जो अरावली चोटी की सबसे ऊंची चोटी है वो आपका, उसका नाम क्या है, गुरु शिखर है, ये आपका राजस्थान में है। ठीक है, गुरु शिखर। और सबसे भारत अगर पूछा जाए कि भारत का सबसे पुराना पर्वत कौन है, अब तो आपका अरावली पर्वत है। अरावली पर्वत है जो आपका अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है, याद रखिएगा। अगर मोरदार या नवीन पर्वत का उदाहरण पूछे फ्रेंड्स, तो हिमालय है जो आपका मोरदार और नवीन पर्वत का उदाहरण है। अरावली है जो आपका अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। इसका सबसे उच्च चोटी है जो गुरु शिखर है, जो राजस्थान में है। दूर की सोचने वाले को क्या कहते हैं, अनेक शब्दों का एक, तो उसे दूरदर्शी कहते हैं। अर्थशास्त्र के जनक किसे कहा जाता है फ्रेंड्स, शायद ये कल भी थर्ड शिप में पूछा गया था।
और ये आज भी पूछा गया है। देखिए क्वेश्चन शायद रिपीट हो रहा है। तो अर्थशास्त्र के जनक है जो एडम स्मिथ को कहा जाता है। एडम स्मिथ जिन्होंने वेल्थ ऑफ नेशन नामक बुक लिखा था, ठीक है। संकीर्ण का विलोम शब्द क्या होगा फ्रेंड्स? तो संकीर्ण मतलब इसका विलोम होगा विस्तीर्ण होगा या विकीर्ण होगा, ठीक है। संकीर्ण मतलब संकरा भी कह सकते हैं, तो इसका विस्तीर्ण या विकर्ण होता है विलोम शब्द, उल्टा शब्द। उसके बाद में पूछा गया था नाफ्ता झाकड़ी परियोजना किस नदी पर स्थित है? ये सभी मेरे वेबसाइट पर क्वेश्चन मिल जाएंगे फ्रेंड्स, जितना भी पूछा गया है ना करीब करीब सभी मिल जाएगा मेरा वेबसाइट पर जा करके। अभी भी प्रैक्टिस आप लोग करिएगा, जिनका आगे एग्जाम होने वाला है गूगल में जा करके जीके मास्टरमाइंड सर्च करिएगा फ्रेंड्स, तो मेरा वेबसाइट आ जाएगा, ठीक है। क्या करना है? जीके मास्टरमाइंड सर्च करना है। नाफ्ता झाकड़ी परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो ये सतलज नदी हिमाचल प्रदेश में आपका पड़ता है, ठीक है। नाफ्ता झाकड़ी परियोजना है जो आपका हिमाचल प्रदेश के सतलज नदी पर पड़ता है। अगला है फ्रेंड्स आपका कि गोल्डन लंगूर के लिए प्रसिद्ध नेशनल पार्क कौन है? तो गोल्डन लंगूर के लिए प्रसिद्ध नेशनल पार्क है मानस, ठीक है। मानस राष्ट्रीय उद्यान और रायमोना राष्ट्रीय उद्यान, ये मानस असम में पड़ता है, ठीक है। अगला सवाल है मोपला का विद्रोह कब हुआ था? देखिए मोपला विद्रोह कब हुआ था? तो ये मलबार, केरल के मलबार तट पर 1921 ईस्वी में हुआ था। ये भी देखिए वेबसाइट पर जाके देखिए फ्रेंड्स, ये सब क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। अगला सवाल है वैश्विक शिक्षक पुरस्कार 2020 किसे मिला है? तो रंजीत सिंह डिंसले को वैश्विक शिक्षक पुरस्कार 2020 में मिला है। देखिए फ्रेंड्स जीके जीएस का बहुत ज़्यादा टफ नहीं, क्वेश्चन का लेवल बहुत अच्छा है। आपको थोड़ा सा हिंदी का भी क्वेश्चन ठीक ठाक पूछा जा रहा है, आपको मैथ और रीजनिंग में अच्छा स्कोरिंग करना है। बाकी जीके जीएस जो पढ़े हैं उसी का रिवीजन कर लें और मेरे वेबसाइट पर जाकर रिवीजन कर लें, आपका इसमें स्कोरिंग हो जाएगा। मैथ रीजनिंग पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा विशेष। पूछा गया था सवाल अवध किसान सभा का गठन कहाँ किया गया था? तो अवध किसान सभा का गठन इलाहाबाद में किया गया था, जो अब प्रयागराज के नाम से जाना जाता है, सभी को पता है। जाम्बेजे नदी पर कौन सा बांध है? तो देखिए करीबा बांध है जो आपका जाम्बेजे नदी पर है। अगला सवाल पूछा गया था संविधान की 8वीं सूची में कौन सी भाषा शामिल है? तो संविधान देखिए ऑप्शन वहाँ पर 4 दिया होगा फ्रेंड्स, तो उसमें देखिए एक हिंदी होगा, तो हिंदी भाषा हो जाएगा 8वीं सूची में। अब कितनी भाषा है टोटल फ्रेंड्स? तो 22 भाषा याद रखिएगा, ठीक है। तो संविधान की 8वीं सूची में कौन सी भाषा शामिल है? तो ऑप्शन के हिसाब से अगर हिंदी उसमें था तो हिंदी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट 2020 में भारत का रैंक क्या है? देखिए करंट अफेयर्स का जो मैं आपका क्वेश्चन अपने वेबसाइट पर प्रोवाइड किया है, तो उसमें ये देखिए क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट 2020 में भारत का रैंक क्या है? तो 63वां स्थान है। क्वेश्चन मैं इसमें डाल रखा हूँ पहले से फ्रेंड्स। विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है? तो फिल्वोक्विनिन इसका रासायनिक नाम है। सभी विटामिन का नाम याद रखिएगा फ्रेंड्स, विटामिन ए बी सभी का आप लोग याद कर लीजिएगा रासायनिक नाम क्या होता है, ठीक है। जैसे विटामिन B12 का साइनोकोबालामिन याद रखिएगा, विटामिन सी का स्कर्बिक एसिड, विटामिन डी का और ई का सभी का कैल्सीफ्रोल टेकोफ्रोल, तो सब एक बार आपका रिवीजन इसका जरूर कर लीजिएगा। विटामिन के का देखिए रासायनिक नाम पूछा गया था फिल्वेक्विनिन, और विटामिन के है जो फ्रेंड्स रक्त को थक्का बनने में मदद करता है, खून को जमने में विटामिन के सहायक होता है, याद रखिएगा। चलिए सितारा देवी का संबंध किससे है? कथक नृत्य से है। देखिए ये भी क्वेश्चन मैंने बताया हुआ है फ्रेंड्स, सितारा देवी का संबंध किससे है? तो कथक नृत्य से आपका है। एक कथक है, कथक के लिए फ्रेंड्स, तो कथक नृत्य आपका उत्तर प्रदेश हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल है G20 शिखर सम्मेलन 2021 कहाँ आयोजित किया गया था? तो इटली के रोम में G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया था। लोदी वंश के संस्थापक कौन थे? सिंपल है फ्रेंड्स, आपका बहलोल लोदी है जो लोदी वंश की स्थापना किया था। अगला IPL 2020 में 5वीं बार विजेता टीम कौन बना है? तो 5वीं बार ये मुंबई इंडियंस बना था फ्रेंड्स, 5वीं बार 5 बार जीत चुका है। अगला सवाल है नियोन परमाणु क्रमांक कितना होता है? नियोन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? तो 10 होता है, 10 होता है। अगला सवाल पूछा गया था कान भरना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो देखिए किसी का कान भरनाने की क्या, उसे चुगली करना, बहकाना एक तरह से कह सकते हैं, तो कान भरनानी चुगली करना होता है। अगला सवाल पूछा गया था फ्रेंच ओपन 2020 किसने जीता था? तो महिला एकल में जीता था बारबोरा केजरिकोवा, और पुरुष एकल में राफेल नाडाल्स। तो देखिए फ्रेंच ओपन में किस तरह से महिला अगर पूछा होगा फ्रेंड्स तो आपको बारबोरा केजरिकोवा हो जाएगा, और पुरुष में रहेगा तो राफेल नाडाल हो जाएगा। फिर पूछा गया था कि 100वां संविधान संशोधन कब हुआ था? तो 2015 1 अगस्त 2015 को 100वां संविधान संशोधन हुआ था। 35 नंबर सवाल को देखें, अगस्त 2020 में जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल कौन बने? ये आपका मनोज सिन्हा बने, ठीक है फ्रेंड्स। ये देखिए आपका बिहार पुलिस में भी क्वेश्चन पूछा गया था, ये करंट अफेयर्स में अगस्त 2020 में जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल कौन बने? तो आपका मनोज सिन्हा, ये आपका बिहार पुलिस में भी क्वेश्चन आया था।
दीपा मलिक ने किस ओलंपिक में मेडल जीता है फ्रेंड्स? तो रियो ओलंपिक 2016 में दीपा मलिक है जो मेडल जीते हैं। अगला सवाल पूछा गया था काकोरी कांड कब हुआ था? देखिए बहुत बार पढ़ा चुका हूँ फ्रेंड्स, 9 अगस्त 1925 ईस्वी को काकोरी कांड, जो इसमें आपका ट्रेन में डकैती हुआ था, तो काकोरी कांड कब हुआ था? तो 1925 को हुआ था, 9 अगस्त। राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? देखिए राज्यसभा का पदेन कौन होगा? उपराष्ट्रपति जो होता है, तो उपराष्ट्रपति आपका वेंकैया नायडू का इसका करेक्ट आंसर होगा। देखिए राज्य आपका जो संसद है फ्रेंड्स, संसद के 3 सदन होते हैं, ठीक है, संसद 3 अंग से बने होते हैं, संसद के 3 सदन, सॉरी संसद के अंग कितने होते हैं? तो 3 होते हैं, और संसद के सदन कितने होते हैं? तो 2 होते हैं। सिंपल है फ्रेंड्स। राज्यसभा है जो संसद की आपका उच्च सदन है, लोकसभा है जो आपका निम्न सदन है। तो राज्यसभा का जो पदेन सभापति होता है वो भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं, तो अभी कौन? वेंकैया नायडू इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कंगना का पर्यायवाची शब्द क्या बताइए? तो कंगना का कंगन हो गया, कंकन हो गया, वयल या चूड़ा भी कहा जाता है उसे। आदर का विलोम शब्द क्या होगा? तो आदर का अनादर होगा, निरादर होगा, ऑप्शन के हिसाब से फ्रेंड्स, तो अनादर ही होगा मेरे ख्याल से। अगला शब्द है, अगला क्वेश्चन है बेटी का समानार्थी शब्द बताओ, ठीक है। बेटी का आपका जो सिनोनिम्स पूछा जा रहा है, तो बेटी को क्या कहते हैं? सूता भी कहते हैं, पुत्री कहते हैं, कन्या कहते हैं, आत्मजा कहते हैं, दुहिता भी कहा जाता है। बेटी का सभी आपका समानार्थी शब्द है। नीरू जूता का विलोम शब्द क्या होगा? तो नीरू जूता का विलोम शब्द रुगंता होगा, ठीक है, क्या होगा? रुगंता। अगला सुभाष चंद्र बोस अंग्रेजों की नज़रबंदी से कब आज़ाद हुए थे? तो सुभाष चंद्र बोस अंग्रेजों की नज़रबंदी से 1941 में आज़ाद हुए थे। जो स्वयं से पैदा हो उसे क्या कहते हैं? तो स्वयंभू उसे कहा जाता है, ठीक है, जो स्वयं से पैदा हो उसे स्वयंभू कहा जाता है। देखिए अनेक शब्दों के एक शब्द से आपको क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो सबको एक नज़र आप लोग देख लीजिएगा। आज मैं वीडियो प्रोवाइड कराया था फ्रेंड्स, जिसमें 50 विलोम शब्द VVI और 50 है जो अनेक शब्दों का एक शब्द, यानी टोटल 100 क्वेश्चन का मैं सवेरे वीडियो प्रोवाइड किया था। वो वीडियो जरूर आप लोग देख लीजिएगा, जिनका आगे एग्जाम होने वाला है। तो जो स्वयं से पैदा हो उसे क्या कहते हैं? तो स्वयंभू कहा जाता है। अगला सवाल है फ्रेंड्स, अमेरिका के उपराष्ट्रपति कमला हैरिस का जन्म कहाँ हुआ था? तो ऑकलैंड कैलिफोर्निया यूनाइटेड स्टेट्स में हुआ था, ठीक है। अमेरिका के उपराष्ट्रपति कौन? कमला हैरिस का। हाँ फ्रेंड्स, तो 46 नंबर सवाल देखिए, 46 नंबर में आपका पूछा गया था, अशुद्ध शब्द दिया हुआ था, इस तरह से शायद यहाँ पर लिखा होगा फ्रेंड्स, यथेष्ट, इस तरह से, ठीक है, यथेष्ट लिखा हुआ था। इसका शुद्ध वर्तनी आपको लिखने के लिए पूछा जा रहा था। तो देखिए शुद्ध लिखा हुआ, यथेष्ट नहीं होता, ये थेष्ट होता है, ये आपका करेक्ट होगा, ठीक है। फिर है कान पकाना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? तो कान पकाना मुहावरे का होगा दीक्षा देना, या तो क्या? बहकाना होगा, ठीक है। कूल का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो एक कूल मतलब किनारा तट होता है, सीमा, समुद्र तट, किनारा, कगार, पार, हाशिया, समाप्ति और साहिल। तो देखिए ऑप्शन में क्या था फ्रेंड्स, उस हिसाब से देख लीजिएगा। अगला सवाल आपका है कि बैल का समानार्थी शब्द क्या होगा? तो बैल का जो सिनोनिम्स होगा, वृष उसे कहा जाता है, वृषभ भी कहा जाता है, बलिवर्दी भी कहा जाता है। दांत खट्टे करना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? इसका होता है कि युद्ध में पराजित करना, या पूर्ण रूप से पराजित करना, या परास्त करना, ठीक है, दांत खट्टे करना। फिर आपका है कवि का स्त्रीलिंग शब्द बताओ। कवि का जो स्त्रीलिंग शब्द होगा, यहाँ देखिए मिस्टेक हुआ फ्रेंड्स, कवि का स्त्रीलिंग शब्द होता है कवित्री होता है, ठीक है, वो इस तरह से लिखता है कवियत्री, ठीक है। कवि का जो स्त्रीलिंग शब्द होता है कवित्री होता है, तो इस तरह से होना चाहिए। तो 51 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका कवित्री, इस तरह से, ठीक है। अगला है आपका जड़त्व का नियम क्या है? तो देखिए जड़त्व का नियम जिसे न्यूटन का प्रथम गति नियम भी कहा जाता है, ठीक है। क्वेश्चन इस तरह से ही पूछा जाता है कि न्यूटन के किस गति नियम को जड़त्व का नियम कहा जाता है? तो न्यूटन का जो प्रथम गति नियम है उसे जड़त्व का नियम कहा जाता है। तो जड़त्व का नियम क्या है? तो न्यूटन ने दिया था, नहीं, जड़त्व का नियम क्या है फ्रेंड्स? तो यही याद रखिए, न्यूटन का जो प्रथम गति नियम है उसी को जड़त्व का नियम कहा जाता है। क्वेश्चन किस टाइप से पूछा था एग्जैक्ट पता नहीं, लेकिन आपको कुछ ऐसा पूछा गया था। तो जड़त्व के नियम न्यूटन के प्रथम गति नियम को कहा जाता है। रियो ओलंपिक खेल का आयोजन कब हुआ था? तो ये आपका 2016 में हुआ था, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये 53 प्रश्न है जो स्टूडेंट द्वारा बताए गए थे, ठीक है, व्हाट्सएप के माध्यम से, टेलीग्राम के माध्यम से, वो मैं आपको प्रोवाइड करा था। और ये सभी प्रश्न है जो फ्रेंड्स 24 नवंबर यानी आज के दिन में फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट में पूछा गया था, दोनों मिक्स करके मैं बताया, ठीक है फ्रेंड्स। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिएगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद। और फ्रेंड्स ज़्यादा प्रैक्टिस सेट करना है तो गूगल में जाकर के जीके मास्टरमाइंड आप सर्च करिएगा, मेरा वेबसाइट आ जाएगा जहाँ पर बहुत सारा प्रैक्टिस सेट है, वहाँ पर जाके आप लोग जरूर प्रैक्टिस सेट करिएगा। चलिए तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं।